दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश में दो कद्दावर नेता, मुस्लिम नेता पाला बदलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी और आज़म खान की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनको लेकर अटकलें ये लगाई जा रही थी कि बीएसपी छोड़ने के बाद, कांग्रेस में रहने के बाद अब वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी अपडेट आई है। अपडेट यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब आज़ाद समाज पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले जेल में बंद आज़म खान असदुद्दीन ओवैसी का दामन थाम सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत जल्द समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के शामिल होने की जो सारी तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं और इसके बाद ज्वाइनिंग को लेकर अब आखिरी फैसला होना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 24 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में प्रांतीय अध्यक्ष थे और पिछले दिनों रायबरेली जाने के लिए राहुल गांधी जब लखनऊ आए थे तो एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को एंट्री नहीं मिली थी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा और इससे नाराज होकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में वापस लौट सकते हैं। अब दूसरे उस पर आइए, आज़म खान। आज़म खान जिनकी करीबी चंद्रशेखर आज़ाद से सभी जानते हैं, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज़म खान चंद्रशेखर आज़ाद के साथ न जाकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो सकते हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे समाजवादी पार्टी को आज़म खान जैसे बड़े कद्दावर मुस्लिम चेहरे के रूप में उस जगह को फिल करने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे चेहरे की तलाश थी, जो तलाश अब खत्म हुई है, ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में एक स्थायी मजबूत चेहरे के तौर पर, मुस्लिम चेहरे के तौर पर आज़म खान अब उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उन्हें आज़म खान की बहुत ज़रूरत भी थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में रहे, आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाने की अटकली थी और अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन रहे। बहुजन समाज पार्टी में वो कैबिनेट मंत्री रहे और मायावती के बहुत खासम खास। आज़म खान मुलायम सिंह यादव के ज़माने से राजनीति कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चले मुलायम सिंह यादव के। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री, सांसद, कई बार के विधायक, लेकिन लंबे समय से वो खुद पूरे परिवार समेत जेल में हैं। लेकिन जेल जाने के बाद भी आज़म खान का कद घटा नहीं है। रामपुर और रामपुर के बाहर उनकी अभी भी मुस्लिम समाज में एक पैठ है जिसे असदुद्दीन ओवैसी भुनाना चाहते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी काशीराम के ज़माने से बीएसपी में थे और मायावती के काफ़ी करीब माने जाते थे। तो आज़म खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और चारों बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और यही जलवा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच आज़म खान को लेकर भी कहा जाता है कि आज़म खान मुलायम सिंह यादव की हर सरकार में मंत्री बने, न सिर्फ मुलायम सिंह यादव की सरकार में बल्कि अखिलेश यादव की सरकार में भी, और अच्छे खासे पोर्टफोलियो के साथ वो कैबिनेट मंत्री रहे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बाद में जब बीएसपी की सरकार नहीं रही तो मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीच मनमुटाव हो गया। मायावती ने 2017 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से निकाल दिया और 2018 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी उनके व्हाट्सएप पर डीपी जो लगी है वो राहुल गांधी के साथ लगी है। और ठीक वैसे ही आज़म खान हैं तो समाजवादी पार्टी का हिस्सा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से खफा हैं, नाराज हैं, बात नहीं करना चाहते और वो कहते हैं कि मेरी कोई बात भी नहीं सुन रहा। और इसलिए जब उनसे पाला बदलने के बारे में पूछा जाता है तो वो उसका ऐसा शायराना जवाब देते हैं कि आप समझ ही ना पाएं। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांदा जिले के स्योढ़ा गांव के मूल निवासी हैं, तो आज़म खान की तूती रामपुर में बोलती है।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने साल 1988 में बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और वो 1991 में बीएसपी के टिकट पर बांदा सदर सीट से पहली बार विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम किया और कहा जाता है कि वो उस समय की मुख्यमंत्री मायावती के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे और यही जलवा समाजवादी पार्टी के साथ मुलायम सिंह यादव के साथ आजम खान का रहा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 2017 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बीएसपी से निकाल दिया गया और बीएसपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कद काफ़ी बड़ा था और वो बीएसपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे थे, ठीक वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खान का जलवा रहा। आज है या नहीं ये नहीं कह सकते क्योंकि वो जेल में हैं और अब आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे की भरपाई के लिए अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर दांव खेला है। तो ऐसे में अब आजम खान असदुद्दीन ओवैसी का दामन कभी भी थाम सकते हैं। सवाल यह है कि ये जो प्यार के मौसम में अप्रैल, चूंकि ये इसका फरवरी का महीना और फरवरी के महीने को प्यार का महीना कहा जाता है, इस प्यार के महीने में ये जो राजनीतिक पाला बदला जा रहा है, नए प्यार की तलाश हो रही है, ये अपने आप में कई अब आने वाले समय में कई ऐसी चीज़ें सेट करेगी जो उत्तर प्रदेश की आगे राजनीति को 2027 में होने वाली उसको लेकर एक ज़मीन तैयार करती हुई दिखाई देगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नए मुस्लिम चेहरे होंगे तो असदुद्दीन ओवैसी को आजम खान के रूप में एक स्थायी और मजबूत मुस्लिम चेहरा मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर मतदाताओं में, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में कितना पड़ता है।